हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मार्केट मॉर्निंग में। मैं आज बात करने वाला हूं ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में। और कल जो हमारा इकोनॉमिकल डेटा आया है, डब्ल्यूपीआई का डेटा आया है, साथ ही साथ हम लोग क्रूड के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ डॉलर में जो हमारे आरबीआई ने सेल आउट किया है, जो करेंसी सेल आउट की है यूएस डॉलर की, अपने रुपीज़ को स्टेबल करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस से। ग्लोबल दुनिया भर के जो भी बाजार है उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या वहाँ पे सेंटिमेंट चल रहे हैं अभी आज के बाजार को लेकर के। तो यूएस मार्केट अगर देखा है, नस्डैक जो कल की जो आज है वो आपका 321 पॉइंट प्लस है, 11,984। और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वो भी आपके आधा 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 परसेंट से लगभग 1% तक की तेजी में आज काम कर रहे हैं। वही एशियन मार्केट के बारे में, ये कल की गिरावट बता रहा हूँ मैं, कल की जो तेजी है बता रहा हूँ यूएस मार्केट की और यूरोपियन मार्केट की। और अगर आज एशियन मार्केट के बारे में बात करें तो एचजीएस निफ्टी जो हमारा है वो 27 पॉइंट माइनस पे अभी कारोबार कर रहा है, 16,241 पर। बाकी चाइना के जो मार्केट है वो मिले जुले कारोबार कर रही है, जिसमें हैंगसेन आपका 150 पॉइंट माइनस है। बाकी निक्केई स्ट्रेट टाइम्स, निक्केई 191 पॉइंट प्लस है और स्ट्रेट टाइम्स आपका 21 पॉइंट प्लस होकर के कारोबार कर रहा है। तो बाकी 12:30 बजे के बाद जब यूरोपियन और यूएस कंट्रीज के जब आपके फिगर्स आएंगे तो उस समय हमारे बाजारों की तेजी और उनकी मंदी उस पर डिपेंड करेगी। बाकी और भी डेटा हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या सेंटीमेंट रहे हमारे पास। मेटल का हाई होना, देखिए कल जैसा कि हम लोग मार्केट मॉर्निंग में बात कर रहे थे, चाइना ओपन हो रहा है और चाइना ओपन होने के बाद मेटल्स पे काफ़ी तेजी आएगी। तो उसका जो रिजल्ट है हम लोगों ने सभी ने मेटल्स पर देखा था कि टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सभी सेगमेंट जो भी मेटल स्टील्स जो और मेटल सेक्टर्स थे उन सभी में वो तेजी देखने को मिली। अब डब्ल्यूपीआई इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो उसका सबसे हाई अब तक में अगर मैं बताऊं कि 17 साल में डब्ल्यूपीआई इंडेक्स जो बी टू बी सेगमेंट का है वो 15.05% बढ़ करके आया। मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्लूड करती है। तो आने वाले समय में जो भी महंगाई का जो स्तर है वो और आगे बढ़ सकता है और इसका जो पूरा पूरा इम्पैक्ट है ये नॉर्मल कंज्यूमर पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने के लिए ये काफ़ी एक तरीके से वॉस्ट फिगर बोल सकते हैं कि जो रिलीज हुआ है, और महंगाई दर इसकी वजह से बढ़ना अगले आने वाले क्वार्टर में ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये क्योंकि अगर सीपीआई इंडेक्स को एक बार हटा दिया जाए, वहाँ पे गवर्नमेंट का हो सकता है ध्यान ज़्यादा ना जाए, लेकिन डब्ल्यूपीआई इंडेक्स पे गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा जाता है। और जिसका पूरा नाम होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ये बिजनेस को हैम्पर करता है और जब बिजनेस को हैम्पर करता है तो ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमी को भी हैम्पर करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्रूड की। क्रूड $113 पर बैरल, जो कि अपने ऊपरी स्तर से थोड़ा सा गिरावट में कल से आज थोड़ा सा गिरावट में काम कर रहा है। और कल हमारा जो बाजार था वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स का पीई रेशियो भी बढ़ा है। निफ्टी का पीई रेशियो आपको देखा जाए तो 20.12 पे कल की क्लोजिंग के बाद आया है, और सेंसेक्स का पीई रेशियो देखें तो 22.17। ये हमारा पीई रेशियो कल की डेट पे हमारा बुक किया गया है। अब यूएस डॉलर इंडेक्स में भी बात करें तो पूरे ग्लोबल करेंसीज में यूएस डॉलर थोड़ा सा गिरावट पे कारोबार कर रहा है। मतलब कि और कंट्रीज की, इवन हमारे इंडिया के कंट्रीज की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट है हमारे बाज़ारों को और पूरे ग्लोबल बाज़ारों को देखते हुए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी का एक और डेटा आया है क्वार्टर 1 के रिजल्ट का, इकोनॉमिक डेटा जो है 12 से 13% की ग्रोथ क्वार्टर 1 में देखने को मिली। तो आप सभी लोगों के माइंड में ये होगा कि इतना ग्रोथ कैसे हो गया हमारे बाजार में, क्योंकि हमारे कंट्री में एक तो कोविड के सिचुएशंस थे और उसके बाद भी इतनी ग्रोथ कैसे हुई। तो मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। देखिए पिछले 2 साल 3 सालों से पूरे बिजनेस हैम्पर कर रहे हैं, तो ये क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है ये, क्योंकि पिछले साल और पिछले साल पूरे बिजनेस उस तरीके से ग्रो कर ही नहीं रहे थे, वो काफ़ी डाउन लेवल पे जा चुके थे, जिसके कंपेरेटिवली इस साल जो सेंटिमेंट रहा है बिजनेस को ग्रो करने का, इस साल जो इकोनॉमी को ग्रो करने का जो सेंटिमेंट रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। आने वाले पिछले जो 5 से 6 महीने रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हमारे देश को की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। इसलिए इस बार जो क्वार्टरली जो रिजल्ट था 31 मार्च तक में, वो इस क्वार्टर का आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा है वो आपका 12 से 13% का बढ़ करके आया है। क्योंकि रीज़न ओनली ये है कि पिछले 2 से 3 सालों में जो हमारे जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को जो
प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, ये सारे फेजेस को पार करते हुए पिछले साल का जो बिजनेस वॉल्यूम रहा है वो उसके कंपेरेटिवली इकोनॉमिक वॉल्यूम अच्छा रहा है, जिसकी वजह से अगर पिछला कंपेयर करें क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर का, तो उसका जो ग्रोथ है वो आपका 12 से 13% का ग्रोथ दिखा रहा है। अब बात करते हैं हमारे आरबीआई ने कल क्या किया। हमारे आरबीआई ने $20.1 बिलियन सेल किया है। यूएस डॉलर की जो एप्रिशिएशन हो रहा है यूएस डॉलर का, उसको मेंटेन रखने के लिए और हमारे रुपीस को स्टेबल करने के लिए $20.1 बिलियन, जिसको हम बोल सकते हैं कि 150 लाख करोड़ रुपीस सेल किए हमारे आरबीआई ने, केवल हमारे रुपीस को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो लगातार सेलिंग कर रहे थे और बाहर जा रहे थे। इसकी वजह से रुपया को स्टेबल करना बहुत जरूरी था, जो एक अच्छा इनिशिएट हो सकता है आरबीआई की तरफ से। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में हुंडई फिर से हुंडई अब उतरने वाला है। हालांकि जो स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में तो सभी हैं, लेकिन जो पावर स्टेशन है उसमें केवल टाटा पावर ने अभी तक टेंडर लिया था। अब हुंडई भी अपनी शुरुआत करने वाला है और हुंडई भी आने वाले समय में वो भी अपने पावर स्टेशन इंडिया में लगाने की तैयारी कर रहा है। तो एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा यहाँ पे अब टाटा पावर को हुंडई की तरफ से, लेकिन अभी ये केवल बातें हैं, आने वाले समय में ये ग्राउंड लेवल पे आएंगी। हालांकि टाटा पावर के पास तो सारे प्रोजेक्ट पहले से ही तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं कि लास्ट इसको म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया है, जो एयूएम आपका मार्च में इंक्रीज होके जो हमारा रहा है, हमारे इंडिया का इक्विटी का एयूएम आपका 13.65 लाख करोड़ रुपीज, जो कि ओवरऑल लास्ट ईयर और उसके भी लास्ट ईयर जो डेटा से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है। और इवन अगर हम एसआईपी बुक देखें तो 12,000 लाख करोड़ की तो आपकी केवल और केवल 12,000 करोड़ की आपकी केवल एसआईपी बुक हमारे यहाँ पे अभी मेंटेन हो चुकी है, जिसमें एसआईपी की बुक्स में भी अगर इक्विटी का हम पोर्शन देखें तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और डेट के कंपेरिजन में इस बार हमारा जो इक्विटी बुक है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो ये रहा आज का हमारा फिगर। अब देखते हैं मार्केट के हालचाल अब 9 बजे के बाद क्या सिनेरियोस देते हैं, और बाकी ये जो न्यूज़ थे और इवेंट्स थे ये मैंने आप लोगों के सामने सब कुछ रख दिया। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मार्केट मॉर्निंग और साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केट जो चर्चा है, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को डेली टू डेली मिलते रहें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ।